मिडिल ईस्ट की जंग में क्या व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल सब बंद हो जाएगा? बिग टेक्स का डेटा सेंटर क्या होता है जिन्हें तबाह करने की ईरान ने धमकी दी है? बहरीन में अमेजॉन के डेटा सेंटर पर ईरान के हमले के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। एक सवाल ये भी है कि क्या टेक कंपनियों को निशाना बनाने से भारतीय इंटरनेट यूजर्स पर भी असर पड़ेगा? इस वीडियो में ऐसे सभी सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु पांडे, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई अब सिर्फ मिसाइल और बम तक सीमित नहीं रही है। अब मामला सीधे इंटरनेट और टेक कंपनियों तक पहुंच गया है। 1 अप्रैल को ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि वो 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बना सकता है, जिनमें गूगल, एप्पल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ईरान सीधे अमेरिका में हमला करना मुश्किल समझता है, इसलिए वो इन कंपनियों के डेटा सेंटर को निशाना बना सकता है। यूएई, बहरीन और आसपास के इलाकों में कई बड़े सर्वर सेंटर हैं जहां से पूरे इलाके की इंटरनेट सेवाएं चलती हैं। अगर यहां हमला होता है तो एक साथ लाखों करोड़ों यूजर्स की सर्विस पर असर पड़ेगा। पहले अमेजॉन के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां सर्विस में दिक्कत आई थी। हमला सिर्फ बम या ड्रोन से ही नहीं हो सकता, बल्कि इंटरनेट सिस्टम को भी खराब किया जा सकता है। अगर किसी डेटा सेंटर की बिजली, कूलिंग या नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है तो वो बंद हो सकता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे जो इंटरनेट केबल्स बिछी हैं उन पर असर पड़ा तो कई देशों में इंटरनेट बहुत धीमा या बंद हो सकता है। अब जानते हैं कि गूगल, एप्पल या मेटा के बड़े डेटा सेंटर में क्या होता है। दरअसल ये एक तरह का डिजिटल पावर हाउस होता है जहां हजारों सर्वर एक साथ चलते हैं। यहां लगातार बिजली, कूलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट जरूरी होता है। जैसे ही इनमें से कोई एक चीज फेल होती है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि अगर कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो सर्वर ओवरहीट होकर बंद होने लगते हैं। कई बार सिक्योरिटी के लिए सिस्टम खुद ही शट डाउन हो जाता है, जिससे बड़ी सर्विसेज अचानक बंद और प्रभावित हो जाती हैं। कंपनी के लिए इसका नुकसान सिर्फ सर्वर बंद होना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान होता है डाउन टाइम का। जितनी देर सर्विस बंद रहती है उतनी देर कंपनी पैसा खोती रहती है। गूगल के लिए इसका मतलब एड्स रुकना, मेटा के लिए मतलब सोशल मीडिया और एड्स बिजनेस ठप होना, और एप्पल के लिए मतलब ऐप डाउनलोड, क्लाउड बैकअप और पेमेंट सिस्टम पर असर पड़ना। कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है और उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है। जबकि यूजर्स के लिए इसका असर बहुत सीधा होता है, यानी व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं जाएंगे, यूपीआई पेमेंट अटक सकता है, यूट्यूब नहीं चलेगा, जीमेल नहीं खुलेगा और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनका काम तुरंत रुक जाएगा। कई बार डेटा एक्सेस भी नहीं हो पाता है, यानी आपने जो फोटो, डॉक्यूमेंट या बैकअप क्लाउड पर रखा है वो कुछ समय के लिए मिलेगा ही नहीं। अगर डेटा सेंटर डाउन होता है तो ये सारी सर्विस एक साथ प्रभावित होती है। इससे लेन देन रुक सकता है, शेयर बाजार पर असर पड़ सकता है और कंपनियों का काम ठप हो सकता है। छोटे बिजनेस जो पूरी तरह व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर निर्भर हैं, उन्हें तुरंत नुकसान झेलना पड़ता है। यही नहीं, एक और बड़ा खतरा है चेन रिएक्शन का। अगर एक डेटा सेंटर बंद होता है तो लोड दूसरे सेंटर पर जाता है, जहां दबाव के चलते वो भी स्लो या डाउन हो सकता है। और अब बात भारत में इसके असर की। यहाँ इसका असर और भी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल पर निर्भर हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सबका काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चलता है। अगर सेवाएं कुछ घंटों के लिए भी बंद होती हैं तो काम रुकेगा, ट्रांजैक्शन प्रभावित होने की संभावना है, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन सीधे तौर पर ट्रैक से नीचे उतर जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।